नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सकली में मुजफ्फरपुर के एक युवक की संदिग्ध मौत, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका। घटना से कुछ देर पहले ही पत्नी से मोबाइल पर की थी बात। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक चलाए जा रहे हैं सर्च अभियान। और सावन के छठी सोमवारी पर हजारों शिव भक्तों ने बाबा गरीबनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बंद पड़े पताही हवाई अड्डे से उड़ान भरने का सपना जल्द साकार होने वाला है। इस हवाई अड्डे को प्राथमिकता के तौर पर चालू करने का निर्णय लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के कई अधिकारी और निजी कंपनी स्थल का निरीक्षण किया है। दिल्ली में रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इसे लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा काफी खुश है। उन्होंने सूचना मिलते ही पताही एयरपोर्ट पहुंचकर लोगों को मिठाई खिलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, जल्द ही मुजफ्फरपुर वासियों का सपना साकार होगा और 40 सीट की विमान यहां से उड़ान भरेगी। निजी कंपनी जल्द ही यहां रिलायंस करने वाली है। उसके बाद 2024 के चुनाव से पहले यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी। इस अंधेरे में भी सैकड़ों आदमी दौड़ करके आ रहा है। थोड़ा देर रुकिएगा तो हजारों आदमी पहुंच जाएगा। ये खुशहाली का सौगात है, प्रधानमंत्री ने दिया है मुजफ्फरपुर को सौगात। जो पिछले चुनाव में कहे थे वह एयरपोर्ट यहाँ से उड़ान जहाज भरेगा, इसकी पूरी खुशहाली लोग मना रहा है। चुनावी ढकोसला तो नहीं है? ढकोसला नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। होगा, एयरपोर्ट शुरू होगा। बिल्कुल होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट अब नहीं बनेगा, दरभंगा चला गया तो हो अरे गया। दरभंगा का बात अलग है, वो तो एयरपोर्ट था ही डिफेंस का, वो कोई चला नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि मुजफ्फरपुर से चला गया एयरपोर्ट। नहीं, देखिए मुजफ्फरपुर रीजनल एयरपोर्ट पहले शुरू से मैं कह रहा हूँ कि रीजनल एयरपोर्ट ये बनेगा और आज वह फलीभूत हो रहा है। क्यों भ्रम फैलाया गया था, क्या लगता है इसके पीछे? फैलाया गया था, चुनावी स्टंट था। चुनावी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सोमवार को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से सुरक्षा जांच अभियान चलाया। दिल्ली के लिए खुलने वाली सभी ट्रेनों में खोजी कुत्ते की मदद से जांच पड़ताल की गई। रेल एसपी कुमार आशीष ने बताया कि डाक स्काउट की टीम ने सभी यात्रियों के बैग और सामान को खोलकर तलाशी ली। खुफिया एजेंसियों की ओर से स्वतंत्रता दिवस को लेकर जारी अलर्ट के मद्देनजर आरपीएफ अधिकारी जवानों के साथ मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुजरने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों की जांच की। इस दौरान पार्सल कार्यालय, प्रतीक्षालय, टिकट बुकिंग काउंटर, फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म की तलाशी ली गई। 15 अगस्त तक के लिए आरपीएफ और जीआरपी को अलर्ट किया गया है। रेल परिसर और ट्रैक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के विशेष रूप से सतर्कता और जांच अभियान चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर रेल जिला के सभी स्टेशनों पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लंबी दूरी की गाड़ियां और प्लेटफॉर्म पर जो भी संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है, ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से मनाया जा सके। इस क्रम में डॉग स्क्वाड का भी प्रयोग किया जा रहा है और सुरक्षा के अन्य उपकरण भी प्रयोग किए जा रहे हैं। हाँ जी, थ्रेट नहीं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के लगातार सुरक्षा के अभियान चलाए जाते रहे हैं। इस क्रम में शराब और विदेशी नशीली पदार्थों का भी पकड़े जाना हो रहा है। कल हम लोगों ने 24 घंटे के अभियान में 145 लीटर शराब और 5 लोगों की गिरफ्तारी करी है। आज भी ये अभियान चलाया जाए।
स्वतंत्रता दिवस के 2.5 घंटे के लिए मुजफ्फरपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदल जाएगी। सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक यातायात में बदलाव किए गए हैं। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने यातायात प्लान जारी कर दिया है। इसे ट्रैफिक डीएसपी और थाना अधीक्षकों को अवगत करा दिया गया है। इसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्होंने डीएम और एसएसपी को भी इससे अवगत करा दिया है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने के लिए कहा गया है ताकि यातायात में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। इसके अलावा शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम के अंदर और बाहर भी पुलिस बलों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। 15 अगस्त को देखते हुए जो हम लोग का टाइमिंग है उसके अनुसार 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मारीपुर साइड से आने वाले जितने भी वाहन हैं उनको सब जुलन छपरा मोड़ पे इमली चट्टी की साइड डाइवर्ट किया जाएगा। और जो हमारा मेरीन ड्राइव है सिकंदरपुर से आने वाली जो भी गाड़ी है तो उसी रास्ते से आगे जाकर जहाँ हम लोग का हॉस्पिटल मोड़ है वहाँ से डाइवर्ट होकर जहाँ जाना होगा चली जाएगी। हम लोग का चूँकि स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल खुदीराम बोस है तो वहाँ पर किसी प्रकार की जाम की समस्या नहीं हो। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया जाएगा और अन्य सारे वीआईपी महोदय भी रहेंगे। इसी चलते 2.5 घंटा के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। किसी पैसेंजर को भी समस्या नहीं हो। हम लोग समारोह स्थल में भी कोई दिक्कत। सावन की छठी सोमवारी पर हजार शिव भक्तों ने बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। कांवरियों के साथ सैकड़ों डाक और बाइक बम भी बाबा के दरबार में जल चढ़ाया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा इंतजाम रहा। पुलिस कर्मियों के साथ सेवा दल के सवियन सेवक भी मुस्तैद रहे। वहीं कुछ शिव भक्त सेवा दल के सदस्यों से उलझ गए। शिव भक्तों ने कहा कि सेवा दल के सदस्य मंदिर के गेट पर जाकर जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन आम भक्तों को अर्घा के माध्यम से जल चढ़ाने को कहा जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने पर मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने कहा कि जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी के समक्ष इस बात को रखा जाएगा। इससे पहले रविवार की रात से ही बाबा के दरबार में जलाभिषेक शुरू हो गया। सुबह में स्थानीय शिव भक्तों की लंबी कतार लग गई। श्रावण माह का आज 6ठा सोमवारी और पुरुषोत्तम मास का 14 सोमवारी है, जिसमें पुरुषोत्तम मास का लास्ट सोमवारी के कारण भक्तों में काफ़ी उल्लास है और काफ़ी संख्या में भीड़ भी हुई है। लगभग 10,000 से 12,000 लोकल कांवर और 7 से 10,000 डाक कांवर चढ़ा। सुबह 5 बजे से लगातार स्थानीय लोगों का भीड़ है जो अभी तक जलाभिषेक हो ही रहा है। सेवा दल को देखा जा रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सेवा करने के बाद सेवा दल का सबसे ज़्यादा जानकारी नहीं जाती है, करना क्या। देखिए, ये बात तो सही है कि सेवा दल वाले को सेवा दल सिर्फ संगठन बना लिए हैं, लेकिन उनको अपना वर्क पता नहीं है कि सेवा दल वाले का क्या वर्क है। सेवा दल का मतलब कि लोगों को सेवा करना, न कि किसी का कारण पकड़ के धक्का दे देना, किसी का आईडी कार्ड खोजना। ये काम मंदिर प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की है। लेकिन कुछ ऐसे सेवा दल वाले हैं जो कि आके अपना धांधली करते हैं, जो कि अपने बाप का बपौती मंदिर को समझ लिए हुए हैं कि हम सेवा दल का बैच लगा लिए, टी शर्ट पहन लिए तो हम यहाँ के मालिक हो गए। तो उनको ये चीज़ मैं आप मीडिया के मार्फत समझा देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा करेंगे तो पूर्ण रूप से अगले साल से हम लोग मंदिर पुलिस प्रशासन के हाथ में दे देंगे। एक भी सेवा दल का यहाँ जरूरत हम लोगों को नहीं है। सेवक बन के आइए और बाबा का पूजा कीजिए, घर जाइए। देखा जा रहा है कि लाइन में भीड़ है नहीं, तभी भी सेवा दल महिलाओं को जैसे पकड़ के किसी प्रकार पकड़ के खींच के साइड कर रहे हैं। ये लोग मनमौजी कर रहे हैं। इसका हम लोग काफ़ी विरोध भी किए हैं, आज भी विरोध किए हैं। कितने सेवा दल वाले का हम लोग बिल्कुल बढ़िया अधिकारी, मंदिर के बढ़िया अधिकारी को भी हम लोग देंगे और प्रशासन के भी संज्ञान में देंगे। अगर इस तरीका से ये लोग करेंगे तो फिर अगले साल से हम लोग पूरा मंदिर मेला प्रशासन के हाथ में दे देंगे कि अब आप लोग ही संभालिए, तब इन लोगों को समझ में आएगा। पता ही नहीं है कि सेवा दल बना लिया, सेवा कैसे किया जाता है, बस धांधली करना ये लोग जानते हैं। हम लोग 2 बार हम लोग साथ मीटिंग कर ली गई है और जो भी सेवा दल हैं सबका स्थान भी निर्धारित कर दिया गया है। अब इस बार क्योंकि हो सकता है कि कुछ समस्या हुई होगी क्योंकि भीड़ भी इस बार कम था, लेकिन अगले बार तो पूर्ण भीड़ रहने की जब स्थिति रहती है तो जितने भी सेवा दल हैं, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट प्लेस है, जैसे आमगोला ओवर ब्रिज हो गया, हरी सभा चौक हो गया, ज़्यादातर लोग मंदिर के परिसर में अंदर बाहर वहीं घिरे रहते हैं। सबको ऑलरेडी जो भी सेवा दल है ना, तो मंदिर के पास क्योंकि अधिक संख्या में आवश्यकता होती है, लेकिन सभी को रोस्टर वाइज अलग अलग जगह ही कर दिया गया है कि एक ही जगह रहने से उतना कोई विशेष लाभ नहीं होगा। और सभी डिसेंट्रलाइज रूप से इम्पोर्टेंट जगह पर सभी जगह रहेंगे तो निश्चित हो गई जो आने वाले श्रद्धालु हैं सबको आसानी होगी। और जिस तरह हम लोग अर्घा के माध्यम से जलार्पण करते हैं वह एकदम आसानी से हो सकेगा।
डे को जो हम लोग सोमवार को जो है ना, तो सुबह में 8 या 9 बजे भीड़ जब कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक अर्घा को हटा लिया जाता है। और उसी तरह संडे में 9 बजे के लगभग में आप देखेंगे उस चीज को, हाँ, अंदर में आस्था को तो पहुंचता है, उसको हम लोग देख लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए मुजफ्फरपुर में एक अस्थायी आशियाना शुरू किया गया है। सोमवार को डीएम प्रणव कुमार ने वन स्पॉट सेंटर स्कीम के अंतर्गत अस्थायी आशियाना शेल्टर होम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शेल्टर होम में काम करने वाले स्टाफ से भी बातचीत की। इस योजना के अंतर्गत अब हिंसा के शिकार किसी भी महिला को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से सहायता दी जाएगी। यहाँ पीड़ित महिला अधिकतम 5 दिन तक ठहर सकती है। स्कीम के तहत पीड़ित महिला को रहने के लिए जगह दी जाएगी और साथ ही मेडिकल और कानूनी परामर्श भी दिया जाएगा। वन स्पॉट सेंटर स्कीम केंद्र सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत समाज, घर या किसी अन्य जगह पर हिंसा के शिकार हुई महिलाओं और उनके साथ हो रहे शोषण को रोकने और सुरक्षित वातावरण देने के लिए सेंटर शुरू किए गए। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि प्रताड़ना के शिकार महिलाओं को वन स्पॉट सेंटर में एक ही स्थान पर तत्काल, आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आज हम लोगों ने हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो कि मिशन शक्ति के अंतर्गत है, इसको हम लोगों ने आज यहाँ प्रारंभ किया है बेसिकली। और इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, महिलाओं के संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं, उन सभी स्कीम्स का बेहतर तरीके से समन्वय हो, बेहतर तरीके से उनकी डॉटेलिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो और जिस तरह के भी सहयोग की उनको आवश्यकता है वो एक छत के नीचे प्रदान की जा सके। इसको लेकर के आज हब की शुरुआत की गई, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की शुरुआत की गई और मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल और सामर्थ्य दोनों स्कीम से दोनों परियोजनाएं हैं, जिसमें सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। तो आज इसकी शुरुआत की गई और हम लोग पूरी तरीके से जिला प्रशासन कटिबद्ध है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सदर अस्पताल में भी काफ़ी दिनों से बंद है। जिस सदर अस्पताल में वन स्टॉप सेंटर जो कि यहाँ भी चल रहा है, इसको अपनी बिल्डिंग में हम लोग स्थापित करने की योजना है और उसके लिए भी मानव बल जो होता है उसके नियोजन की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही होगा उसको हम लोग प्रारंभ करा देंगे। मुजफ्फरपुर के चाइल्ड सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने 24 घंटे के एक मासूम को नया जीवन दिया है। नेपाल के भगवतीपुर निवासी गोविंद राय 3 अगस्त को पिता बने। उन्होंने बेटी होने की खुशियां मनानी शुरू ही की थी कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गोविंद राय के यहाँ जन्मी इस नन्ही जान में भोजन की नली नहीं थी और जो थोड़ी सी नली बनी थी वो उसके सांस नली से जुड़ी हुई थी, जिसे मेडिकल के शब्दों में एसोफेजियल एट्रेसिया विथ ट्रेकियोसोफेजियल विस्टुला कहते हैं। यह एक जन्मजात बीमारी होती है जिसमें बच्चे को बचा पाना नामुमकिन होता है। चाइल्ड सर्जन डॉक्टर अजय कुमार से ही सुनते हैं कैसे मरने वाले बच्चों को उन्होंने जीवन दान दिया। और हमारे बच्चे के जन्म नेपाल के मलांगमा प्रादेशिक अस्पताल में भेल रहे और बच्चा के कंडीशन बहुत खराब रहे। बच्चा के खाए वाला नली न रहे, वही के लिए वहाँ से रेफर करके हमरा मुजफ्फरपुर केजरीवाल हॉस्पिटल अजय सर लंग बैठेलक और वहाँ जब यहाँ अली तो अजय सर अपना वार्ड में हॉल नंबर 7 में एडमिट कर दूँ और दूसरा दिन बच्चा के ऑपरेशन भेल। बच्चा के कोई उम्मीदें न रहे बाँचे के, फिर भी 7 दिन के बाद बच्चा के आँख खुलल। अभी फिलहाल बच्चा बहुत अच्छा है। हम डिस्चार्ज आज ले रहल छी। अजय सर बहुत अच्छा बच्चा के सर्जन। हम लोग के पास एक बच्ची आई थी जिसके पास आहार नली, जन्मजात आहार नली नहीं था, जिसके कारण बच्चे का कुछ भी खाना पीना संभव नहीं था। बच्ची 1 दिन की थी, उसे बाहर से यहाँ पे रेफ़र किया गया था। हम लोगों ने यहाँ पे उसकी शुरुआती जांच कराई, खून की जांच वगैरह हुई और उसके बाद हम लोगों ने उसे ऑपरेट किया और उसके आहार नली को बनाया और आज हम लोगों ने उस बच्चे को डिस्चार्ज किया है। बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और अच्छे से दूध पी पा रही है। किस तरह पता चला है इसका, किस तरह जानकारी? जिन बच्चों में आहार नली की नहीं होते हैं उसमें बच्चे शुरुआती रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं,
थूक बहुत आता है, मुंह से लगातार थूक झाग की तरह निकलता रहता है। और अगर बच्चा घर पे है और उसे पहली बार में बिना जांच के दूध दे दिया गया तो तुरंत ही देने के बाद वो बच्चे उल्टी कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। और जब बच्चे हमारे पास आ जाते हैं तो हम लोग पाइप डाल के, राइस ट्यूब डाल के और उसका एक्सरे कराते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो राइस ट्यूब पेट में ना जाकर छाती के बीच में ही वो मुड़ जाता है। इस तरीके से हम लोग इसोफेजियल एट्रेशिया को पहचानते हैं। कितना जल्दी इसका इलाज हो जाना चाहिए? इसका इलाज तो आहार नली नहीं है तो इसका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए ताकि बच्चे दूध पी पाएँ। ये एक तरह से इमरजेंसी के तौर पे इसे ऑपरेट करने की ज़रूरत है। पहला पेशेंट है या इससे पहले भी ऐसे? नहीं, इससे पहले काफ़ी पेशेंट, ये मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने 7वां बच्चा ऑपरेट किया है जिसका आहार नली नहीं है। पर तो ये बच्चा इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इसका वज़न 2 kg से भी कम था और इसे बचा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। कहाँ से आया था ये बच्चा? ये बच्चा नेपाल से आया था, हमारे पास रेफ़र किया गया था। वैशाली जाने के दौरान मुजफ्फरपुर के एक युवक की फकुली इलाके में संदिग्ध मौत हो गई। मौत से पहले युवक ने अपनी पत्नी को फोन पर कहा कि मुझे बचा लो, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। कॉल आने के थोड़ी देर के बाद ही युवक का मोबाइल बंद हो गया। उसकी पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के दास कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय संजय दास के रूप में हुई है। वह प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। संजय की पत्नी ज्योति ने अपने पटीदारों पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। 6:30 बजे हमको कॉल आया कि 4 आदमी मेरा पीछा करके हमको घेरे हुआ है, सब मिलके किडनैप करके जान मार के फेंक दिया फकुनी के पास। क्या करते थे? क्या करते थे? दुकान में जॉब करते थे। पहले से किसी से कोई विवाद? घर में आपसी मैटर हुआ था, धमकी दे रहा था घर का लोग सब। 2-3 दिन पहले बच्चा को धमकी दिया था कि कर भाप के मरवा के फेंकवा देवे उसे। क्या चीज के विवाद चल रहा है? आपसी मैटर था। क्या नाम था हस्बैंड का? संजय कुमार। क्या वर्ष के थे? 36। कहाँ के रहने वाले थे? मिठनपुरा दास कॉलोनी। यही रहते थे? जी। उधर फकुली में कौन काम करता है? कोई बुलाया हुआ? भतीजी को बुलाने गए थे। भतीजी ननिहाल में थी, उसी को लाने गए थे। किनसे विवाद चल रहा था? गोतिया है, चाचा चाची लगेंगे। क्या नाम बताइए? बिंदेश्वर दास, बेटा विवेक कुमार उर्फ गोलू, बेटी रागनी, पत्नी सीता उर्फ कविता, बिंदेश्वर दास की पत्नी रेखा देवी। क्या लगता है? एक और लड़का है इसी का गौरव। क्या लगता है इन्हीं लोग के हाथ है लगता है? हाँ, इन्हीं लोग का, यही लोग धमकी दे रहा था। कल शाम से गायब थे 5 बजे से। आज लाश कब कहाँ बरामद हुई? लाश बाद में फेंका हुआ था तो प्रशासन ले जाके भर्ती कराया, तो बाद में कॉल आया कि यहाँ पे फेंका हुआ है लाश, इन्हीं के मोबाइल से। पिछले 29 जुलाई को थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, तो ये लोग जो है केस कर दिया। हम सोचे चाचा चाची है तो केस नहीं करेंगे, और ये लोग केस करके पूरा से केस कर दिया। उसके बाद कहीं कहीं जाके बोलता है कि इसे बोल रहा है केस उठाओ नहीं तो जान से मार देंगे। हम लोग ऐसा आदमी है नहीं कि वो लोग को जान से मारने जाए। 2-3 दिन पहले वो लोग बोला कि इसे तुम लोग में से किसी न किसी को तो जान से मार ही देंगे हम। और कल मेरा भाई कब से ही गायब थे? कल वही शाम से, कल शाम से गायब था। गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराए थे क्या? नहीं, गुमशुदगी का रिपोर्ट इसीलिए नहीं दर्ज कराया कि कहीं कहीं आते जाते रहता है ना। तो कल हम बोले थे कि जाओ बेटी को, भतीजी को ले आ, मेरी बेटी को वहीं लाने गया। और उसके बाद ओपी से फ़ोन आ गया कि आपका भाई है ना रास्ते में गिरा पड़ा हुआ था, तो एम्बुलेंस से भेजे हैं। कल 8 बजे के करीब। बेटे की शादी कहाँ की है? शादी नहीं की है, बेटी नानी यहाँ थी भगवानपुर। भगवानपुर बाइक से जा रहे हैं? नहीं, वो वहाँ थी, उसका एडमिट कार्ड लाना था ना, तो उसको लाने के लिए भाई को भेजा।
इस घटना की जानकारी मिलते के साथ पुलिस त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई, पोस्टमार्टम भी करवाया गया है और इसमें जो लोग भी संलिप्त होंगे उनके साथ कड़ी से कड़ी सख्ती बरती जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। पहचान वगैरह हो पाई? अभी इसमें जांच चल रहा है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से गुरुवार 17 अगस्त को सरैयागंज के नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए समिति की अध्यक्ष ललिता सिंघानिया ने बताया कि कार्यक्रम में सहयोगी संस्था के रूप में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच, नवयुवक समिति ट्रस्ट भी शामिल है। शिविर में ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जांच होगी। 30 वर्ष से 60 वर्ष के सभी लोग सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच शिविर में आ सकते हैं। मौके पर डॉक्टर उर्मिला बंका, रमेश केजरीवाल, श्याम सुंदर भरतिया, नीतू केजरीवाल, मधु पंसारी, अर्चना सिंघानिया, श्वेता हिसारिया, मंजू केजरीवाल, सुनीता हिसारिया, राधा केजरीवाल, सरोज अग्रवाल, प्रेमचंद्र गुप्ता, कुसुम नथानी, मीडिया प्रभारी पूनम सर्राफ भी मौजूद रहे। मैं ललिता सिंघानिया मारवाड़ी महिला समिति मुजफ्फरपुर शाखा की अध्यक्षा हूँ। हमारी संस्था 17 अगस्त को नवयुवक समिति ट्रस्ट में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन करने जा रही हूँ। इसमें ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर की जांच होगी। भाभा कैंसर हॉस्पिटल की रिसर्च सेंटर से डॉक्टर द्वारा की जाएगी। इस निःशुल्क शिविर के द्वारा हमारी संस्था समाज के सभी वर्गों के लोगों को कैंसर जैसी बीमारी की प्रति जागरूकता लाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें समय से रहते बीमारी का पता लग जाने से इंसान अपने जीवन को रक्षा कर सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने और अधिक से अधिक इस शिविर में लाभान्वित करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सदर अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्चियों में से चुनी गई मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर मिश्रा टोला निवासी आनंद राय और सोनाली कुमारी की बेटी श्रेया के जन्मोत्सव पर डीएम प्रणव कुमार ने सोमवार को समाहरणालय में अंबेडकर पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीएम ने बताया कि जिले में जन्म लेने वाली नवजात बच्चियों के नाम पर पौधारोपण किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। इस अभियान के तहत एक निर्णय जिला स्तर पर लिया गया। उस निर्णय के अंतर्गत प्रत्येक जो नवजात बच्चियां होती हैं, जो बच्चियों का जन्म होता है, तो उनके लिए डेडिकेटेड समर्पित एक एक वृक्ष लगाने की योजना है। उस योजना को आज हम लोगों ने आरंभ किया है और अभी जितनी भी बच्चियां जन्म ले रही हैं सभी का 15 अगस्त के दिन ये लगाने की योजना है। और ये लगातार जो भी बच्चियां ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जन्म लेंगी और ICDS के सहयोग से उसमें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के तहत उन बच्चियों को डेडिकेटेड वृक्ष लगाया जा रहा है। और ये पहले से भी हम लोग काफ़ी इस स्कीम में काफ़ी काम कर रहे हैं और आगे भी विभिन्न तरह की स्कीम, इस विभिन्न तरह के प्लान के साथ हम लोग बेटियों को सशक्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं और डिफरेंट स्कीम्स आगे भी लाएंगे। महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर नलिन विलोचन की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर के MSKB कॉलेज में सोमवार को आयोजित हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में NCC कैडेट्स एवं कॉलेज की छात्राओं के बीच तिरंगा बांटा गया, जिसे स्वतंत्रता दिवस पर फहराया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत NCC कैडेट्स एवं छात्राओं ने हाथ में मिट्टी और तिरंगा लेकर शहीदों को याद किया। कार्यक्रम का संचालन NCC समन्वयक रूपाली कुमारी ने किया। मौके पर इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष प्रेमलता कुमारी, सीनियर कैडेट उज़्मा फातिमा, सीमा, रेखा, निशा, रिया, प्रिया सहित कई छात्राएं उपस्थित रही।
उद्देश्य आज का बताइए। आज का उद्देश्य है कि आज हम लोग बच्चों को झंडे बांटे हैं। वो अपने घर में जाके कल झंडा फहराएंगे और उसकी एक एक सेल्फी हम लोगों को भेजेंगे। और हम बहुत सारे झंडे बांट रहे हैं और बांटेंगे। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो हमारे प्रधानमंत्री ने करवाया है उसी के उपलक्ष्य में हर घर झंडा कार्यक्रम प्रायोजित कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग ने बहुत झंडे बांटे हैं जो कल बच्चे अपने घरों में फहराएंगे। और आज ये सारे बच्चों को एनसीसी की तरफ से झंडा दिया गया है और वो ऊपर से मतलब अपने घर पर झंडा फहराएंगे और मतलब आज़ादी का देश मनाएंगे। और यहाँ पे एक हाथ में मिट्टी एक हाथ में झंडा लेके ये हम लोग को ये करवाएंगे कि हम लोग आज़ादी का देश मनाए हैं और मतलब अपने अपने घर पे झंडा फहराएंगे। संकल्प लिया है आप लोगों ने? जी, हम लोग संकल्प लिया है। और हमारे 32 बिहार मतलब एनसीसी ये सीओ साहब है संजय पिल्लाई, और उनको फ़ोटो देंगे। और हम लोग देश के लिए रक्षा के लिए सभी को मतलब जितने भी हैं यहाँ पर हैं मतलब हमारे जो मतलब शहीद हो चुके हैं वो लोगों को झंडे से सैल्यूट करेंगे और सलामी देंगे। लायनेस क्लब की 36वां पदस्थापना दिवस पर रविवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक होटल में आयोजित समारोह में नए सत्र के लिए अलका अग्रवाल अध्यक्ष और मीता अग्रवाल सचिव पद पर मनोनीत की गई। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख के विजेता विशाल राज ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए क्लब की ओर से किए जा रहे कार्य समाज के लिए नजीर है। गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर वरुण कुमार मिश्रा ने भी लायनेस क्लब के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष किरण खुररिया ने की। संचालन सपना अग्रवाल और संगीता साहू ने किया। इस मौके पर क्लब की वार्षिक पत्रिका आस्था का लोकार्पण भी किया गया। निवर्तमान सचिव किरण सिंघानिया ने वर्ष भर के कार्यों का ब्यौरा रखा और क्लब की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाजो केडिया ने क्लब के स्थायी परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। क्लब की ओर से समाज सेवा के लिए कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर शोभा रानी मिश्रा, डॉक्टर एनके मिश्रा, डॉक्टर शशि चौधरी, आभा मेहरोत्रा, विनीता वर्मा, किरण अग्रवाल, पूनम तुलसियान, निशी वर्मा, निवर्तमान सचिव किरण सिंघानिया सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। मैं लायनेस सचिव मीता अग्रवाल आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठी हूँ अपने सहयोगियों के साथ। और इस बार हम लोगों का मोटो है कि साल भर में हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अलग प्रोजेक्ट करें। और हमारे क्लब की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि नया प्रोजेक्ट लेके आएँ और महिलाओं के उत्थान के लिए जो गरीब महिलाएं हैं या ज़रूरतमंद हैं या चाहे हमारे क्लब की ही महिलाएं हैं, सबके लिए कुछ न कुछ हम लोग नया प्रोजेक्ट लाएं और इस कार्यकाल को नई तरीके से जीवंत बनाएं। खरी उतरी हम लोग समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे। हेल्थ चेकअप जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो किसी डॉक्टर गरीब हैं, हम लोग उनका समय समय पर इलाज कराते हैं। हमारा बलड़ा में सिलाई स्कूल चल रहा है, वहाँ पे हम लोगों ने 5 सिलाई मशीन दिया हुआ है। बच्चे अब खुद से खुद भी दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं और धन अर्जित कर रहे हैं। ये हमारे लायनेस क्लब के लिए एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है। हमारा कंप्यूटर सेंटर गोरा रोड में चलता है, वहाँ हम गरीब बच्चों को या ज़रूरतमंद बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं। कंप्यूटर सेंटर से बहुत सारे ऐसे बच्चे निकले हैं जिनकी जॉब लग गई है। हम ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को प्लेटफॉर्म देते रहते हैं जिससे बच्चे आगे बढ़ें। गरीब ज़रूरतमंदों को समय समय पर ठंड में हम लोग कंबल देते हैं, शॉल देते हैं, टोपी मोजा देते हैं। वृद्धाश्रम में हम लोग जाके समय समय पर अपना समय दान देते हैं और उन बुजुर्गों की जो ज़रूरत होती है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। इसी तरह से हम लोग मुख बधिर स्कूल में भी जाते हैं, जहाँ के बच्चों में बीच बीच में स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं, बच्चे कुछ करें और उनको जो वहाँ जो ज़रूरत होती है, जो सहायता होती है, हम लोग उसका ध्यान रखते हैं। आप अध्यक्ष बनी हैं जी, आप इससे आगे क्या कीजिएगा? आपको 1 साल का कार्यकाल मिला है जी,
हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग इससे और अच्छा से अच्छा करें, और जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे करेंगे। अभी से हम आपको क्या एग्रीमेंट आपके साथ करें कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।